हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज हम विंटर फ्लावर और वेजिटेबल के विषय में बात करने वाले हैं कि इन बीजों को आप कब उगाएं, कैसे उगाएं, क्या प्रोसेस होता है जिससे आपका बीज उगे, थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक ना हो। आप बीज लगाएं तो वो आपको इस तरीके से उगा मिले, ऐसा ना कि आप बीज लगाएं लेकिन वो उगे ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, ये मैंने कुछ ऑनलाइन सीड परचेज़ किए हैं जो कि फूलों के हैं और सब्जियों के हैं। हमारे यहाँ का टेम्परेचर इस समय 30 से ऊपर ही चल रहा है, 30 भी हो जा रहा है। इससे पहले थोड़ा बादल वगैरह था, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हुई थी, तो मैंने मंगा लिया। टेम्परेचर उस समय थोड़ा डाउन हो गया था, 27-28 चला गया था, तो इसी को ध्यान रखते हुए मंगा लिया। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ गया है, तो अब सोच रही हूँ इन्हें लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि 30 डिग्री के टेम्परेचर में कभी भी विंटर फ्लावर के सीड नहीं ग्रो करते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इन बातों का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो आप कभी भी न लगाएं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, सबसे लास्ट में आपके यहाँ का टेम्परेचर मेंशन होता है। तो इस तरीके से आप पता कर लीजिए। जब भी आपके यहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो, उसके बीच में रहे, तभी आप बीज को जर्मिनेट करिए। जो छोटे बीज होते हैं जैसे पिटूनिया वगैरह के, इनके बीज तो नहीं लगाने चाहिए। 20 से भी कम टेम्परेचर होता है या 20-22 होता है, तब जाके ये कहीं जर्मिनेट होते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में लगाएंगे तो ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि नर्सरी वाले तो लगाते हैं, लेकिन नर्सरी वाले, वो जो नर्सरी वाले होते हैं वहाँ वो बीज को लगाकर ग्रीन नेट में रखते हैं, ग्रीन हाउस में रखते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत ठंडक होती है, इसलिए उनके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। उनके लगाने का तरीका और हमारे लगाने के तरीके में बहुत अंतर होता है। वो प्रोफेशनल होते हैं, उस काम में माहिर होते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। तो इस सितंबर लास्ट के टाइम में वो भी लगाएंगे। मैंने एक नर्सरी वाले भैया से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग मिट्टी को चाल वगैरह चलनी से चाल कर तब वो कहीं सीडलिंग करते हैं और ठंडी जगह पे रखते हैं। जब सितंबर का लास्ट महीना, मतलब आखिरी हफ्ता रहता है, तब गर्मी के टाइम में वो भी नहीं लगाते। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं नर्सरी विजिट की थी, कुछ प्लांट खरीदे थे, तो मैं वहाँ से पूछ के आई और कुछ फ्री में उन्होंने हमको पौधे भी दिए। ये बैगन के बीज है, काले और वाइट वाले। तो देखिए, जो काले वाले हैं तो वो तो अच्छे से उग गए हैं, लेकिन जो वाइट वाले हैं वो धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें कि कोरिएंडर को हम अभी ग्रो कर दें, तो कोरिएंडर कभी भी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि कोरिएंडर को ग्रो होने के लिए भी 30 डिग्री से कम का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। हाँ, इस समय में आप बैगन वगैरह, लौकी, सेम और खीरा उगा सकते हैं। खीरा उगाने का पूरा प्रोसेस, उसमें कैसे खीरा उगाया जाता है, मैंने बताया है, मेरे चैनल पे है, लवली किचन गार्डन पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां आप उगा सकते हैं, सेम वगैरह उगा सकते हैं। रही बात गाजर, मूली और जो नीचे रूट बनने वाले जैसे कि बीट वगैरह हो गए, तो वो भी अभी जर्मिनेट नहीं होंगे। उनके लिए भी 25 डिग्री का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 25, 26, 27 रहें तो भी जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो 25-26 डिग्री टेम्परेचर, तो जब हमारे यहाँ बारिश हो रही है कभी कभी तो रात को होता है, नहीं तो वो भी टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ, इस समय में पपीते का आप बीज उगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उग जाएगा। गेंदे का बीज लगा दीजिए, उग जाएगा। कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने कुछ प्रून किया था, सब अच्छे से हो गया। कटिंग वगैरह लगा सकते हैं। शाम के टाइम में आप प्लांट में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो अच्छे से हो जाएगा। बाकी विंटर के पैंजी वगैरह के सीड अभी ना लगाएं, थोड़ा सा रुकें। लास्ट सितंबर में अपने यहाँ का टेम्परेचर देखें, अगर